गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगद्गुरुकरो करुणावतारो तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामि भागवतस्वरूपम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्यानुभवखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं अतीतितीर्षितं तमन्नं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससमुपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मद् गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्नं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपांग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग श्रीमान राधा प्रसाद प्रभु जी के सुंदर उनके गृह प्रांगण सुंदर ठाकुर जी विराजमान है। हमारे
जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और ठाकुर जी का नाम श्री राधा कांत जी। सुंदर मंदिर, उसके सामने हम लोग समावेत हुए हैं हरि कथा कीर्तन श्रवण करने हेतु। हमारे श्री गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम गुरुदेव नेत्रलीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका बहुत सहज सरल उपाय है। सब लोग तो कठिन उपाय बताते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं एक बहुत सरल उपाय है, सहज उपाय है। ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा आपको स्वाध्याय अध्ययन अनुशीलन आपको करना नहीं पड़ेगा। ज्यादा किसी प्रकार का कोई अर्थ व्यय, शस्त्र व्यय या कोई तकलीफ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा सरल साधन, सहज साधन, बड़े सहज विधि, सहज नियम बताया। क्या बताया उन्होंने? गुरुदेव कहते हैं 3 चीज करो, 3 चीज, 3 वस्तु करना है। 3 चीज क्या है? कहते हैं भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, 3 साधनेर बल। 3 चीज है इसमें। यदि आपसे ठीक से हरिनाम नहीं हो रहा है, हरिनाम करने के लिए बैठे तो आपका मन इधर उधर डोल रहा है, मन नहीं लगता है अपराध होने के कारण, या नाम में रुचि नहीं हो रही है, या पूजा में कुछ गलतियां हो रही है, या भजन में साधन में मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती, अपराध होने के कारण बहुत प्रकार की बाधाएं हैं। तो कहते हैं ये 3 साधन का एक विशेष बल है। और वो कैसे है? वो भक्त से रिलेटेड है, भक्तों से जुड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना। पहले उन्होंने बताया भक्त पद रेणु। रेणु मतलब पद, रेणु पद मतलब पैर, रेणु मतलब धूल, चरणों की धूल है। भक्त पद रेणु यानी तुम झुक करके भक्तों की चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण करो। इसमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत बल है, चिद बल है। भक्त पद रेणु, रेणु में बहुत शक्ति है। धूल में शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने गाया है शुद्ध भक्त चरण रेणु। वो भक्त कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, उसका चरित्र बड़ा निर्मल होना चाहिए। हाँ, भक्त का चरित्र परम पवित्र पवित्र होना चाहिए। और वो कैसे? सरल होना चाहिए। भक्त तो बहुत है, सभी है, लेकिन भक्त में तारतम्य है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। फिर एक एक श्रेणी को 3 भाग में विभाजन किया। कनिष्ठ उत्तम, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ कनिष्ठ। मध्यम उत्तम, मध्यम मध्यम, मध्यम कनिष्ठ।
उत्तम उत्तम, उत्तम महाभागवत में भी उत्तम, फिर उत्तम मध्यम, उत्तम महाभागवत में भी मध्यम, और उत्तम कनिष्ठ। हो गए ना 3-3 भाग। तो उत्तम में भी जो उत्तम है वो कौन है? महाभागवत। सर्वे भूतेषु पश्यति आत्मा शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। सबके अंदर वो क्या दिखता है? भगवान दिखता है, भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए समाधि, सम धी, धी मतलब बुद्धि, जिसके बुद्धि में कोई भेद नहीं है, सम हो गए। अब गुरुजी कहाँ समाधि में बैठे हैं, कहते हैं ना समाधि मतलब उनकी धी, धी का मतलब बुद्धि, सम मतलब समता हो जाना, समान भाव हो जाना, एक दृष्टि। उनका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, बराबर। ये उत्तम महाभागवत। सर्वे भूतेषु पश्यति आत्मा च भगवत भवात्मनः। उत्तम भागवत का लक्षण बताया। उत्तम भागवत कौन है? सम दृष्टि। और मध्यम भागवत कौन है? मध्यम कोटि के ईश्वरे तदधिनीषु बालिशेषु दिशस्सु या प्रेम मैत्र्य जो करती स मध्यमा। ईश्वर से प्रेम करना और तद अधीनेषु उनके भक्त से मैत्री भाव रखना। मैत्री भाव मित्र किससे रखो? मित्रता भगवान के भक्तों से रखो। और बालिश, बालिश के ऊपर कृपा करो। कृपा बालिश का मतलब मूर्ख हो, जो अनजान है, जानते नहीं है, मूर्ख हो, उनको कृपा करो। और दिशत सूज, एक वैष्णव विद्वेषी, उसको क्या करना? उपेक्षा। जो वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव को द्वेष करता है, कपटी, ऐसे व्यक्ति को निंदा ना करो, उसको उपेक्षा कर दो। उपेक्षा समझते हैं? उसको ना निंदा करना, ना वंदना करना, ना उसके पास में बैठना, ना उसके संग करना, उसको उपेक्षा कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। घृणा नहीं करना, उसको देख के घृणा नहीं करना, उसके संग नहीं कर, बस इतना सा। ये हो गया मध्यम भागवत। और कनिष्ठ कौन है? कनिष्ठ वो है अर्चयामेव हरये। वो क्या करते हैं? भगवान की पूजा तो खूब करते हैं। अर्चयामेव हरये, हरये हरि की अर्चय, अर्चना, पूजा करते हैं। किंतु तद भक्ते सु प्राकृत स्मिता। तद भक्त, उनके जो भक्त है उसको साधारण समझता है, जड़ समझता है। चाहे वो महाभागवत हो, चाहे मध्यम कोटि के हो, चाहे कनिष्ठ, चाहे कैसे भी हो। जो कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है? वो महाभागवत को भी साधारण समझेंगे। अरे ये क्या है इनको, अरे भक्त कैसे भक्त हैं, बीमार पड़ गए, ऐसा बोलेंगे वो। अरे खुद जब बीमार में है, तकलीफ में है, दांत के दर्द में तड़प रहे, हमको संसार का दर्द से क्या पार लगाएंगे, वो ऐसी मतलब उसका विचार है। अरे अभी सो रहे, इनको भी चाहिए दुनियादारी, तो फिर हमको दुनिया से क्या पार लगाएंगे। वो ऐसा मतलब अपनी बुद्धि लगाता है। सभक्त प्राकृत स्मिता। भगवान का जो भक्त है उनको प्राकृत मानता है, साधारण मानता है, जड़ मानता है। कौन हो गया? वो कनिष्ठ हो गया। समझ में आया? एक जो भगवान और जीव सबके अंदर भगवान को देख लेते हैं, वो है उत्तम। और जो केवल भगवान में भगवान को देखता है वो है मध्यम। और भगवान के भक्त से प्रेम करेगा। 3 चीज है, ध्यान से सुनिए। एक भगवान के भक्त
और एक सारे प्राणी, बहुत से प्राणी हैं जो भक्ति भी नहीं करते हैं, प्राणी हो गए। कौन से प्राणी? पशु पक्षी कीड़े पतंगे, ये प्राणी हैं। तो जो भगवान के भक्त और जो ऑर्डिनरी प्राणी, सबके अंदर जो भगवत दर्शन करते हैं वो है उत्तम भागवत। और जो केवल भगवान और भगवान के भक्त के अंदर भगवान को देख लेते हैं वो है मध्यम भागवत, वो सर्वत्र में नहीं देखते। और कनिष्ठ कौन है? जो भगवान में भगवत बुद्धि रखते हैं लेकिन भक्तों में भी नहीं, साधारण प्राणियों में नहीं, वो है कनिष्ठ। समझ गए? तो शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, तब काम बनेगा। चरण रेणु, तो यहां जो बताया भक्त पद रेणु, 3 चीज लेने के लिए बताया। भक्त चरण धूल, भक्त चरण जल और भक्त उच्छिष्ट। भक्त उच्छिष्ट मतलब महाप्रसाद। भक्त जो पाए प्रसाद, वो जो महाप्रसाद, उनका उच्छिष्ट भोजी। वैष्णवेर उच्छिष्ट ताय मोर मननिष्ठ। उच्छिष्ट का मतलब भक्त भुक्त शेष अवशेष, 3 चीज। तो पहले चरण रज की बड़ी महिमा है, चरण धूल की महिमा। ये चरण धूल पाने के लिए स्वयं बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। किसकी चरण रज? भगवान की? बोले नहीं, भक्तों की। ब्रज में सबसे बड़े भक्त कौन है? राधा जी। गोपियां, उन गोपियों की चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा, शिव, उद्धव, नारद आदि बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, योगर्षि, महर्षि, ये सब लोग तरस रहे हैं ब्रज में जन्म लेने के लिए। क्यों? न चरण रज चाहिए। अनु ब्रजा में हम, भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्त के चरण रज पाने के लिए, चरण धूल पाने के लिए मैं स्वयं भक्तों के पीछे चलता हूं। जब भक्त कीर्तन गाते हुए, नृत्य करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों? बोले जब हरि बोल बोल के जो नृत्य करेगा, नृत्य करने से उसके पदाघात से चरण धूल उड़ जाएगा और उड़ करके चरण रज मेरे मस्तक पर लगेगा तो ठाकुर जी कहते हैं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ब्रज में जाओ, लोटपोट खाओ। लोटपोट बोले तो भूलुंठित हो जाओ ब्रज की रज में, क्योंकि वहां पर जो रज है वो रज क्या है? गोपियों की चरण रज है। उद्धव जी कहते हैं आशाम चरण रेणु जुषाम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। श्याम सुंदर से कहते हैं प्यारे, हमें भुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, न नाकपिष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपद्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवाम्बा। यहाँ तक हमें मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, शंकर जी का कैलाश नहीं चाहिए, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा अनिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति ईशित्वा वशित्वा अष्ट सिद्धि नव निधिया नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो ब्रज में हमें लता बनाकर जन्म दे दो। क्या बनना चाहते हैं? लता। पेड़ नहीं बोला, लता। गुल्म औषधि, छोटी छोटी पौधे होते हैं ये बना के जन्म। तो ठाकुर जी ने कहा उद्धव तुम बृहस्पति का शिष्य है, साधारण नहीं हो। हाँ, और कैसे? बुद्धि शक्तमा
बृहस्पति शिष्य कृष्णस्य सखा, कृष्ण का सशस्त्रक है। अब वृष्टि नाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। बृहस्पति शिष्य, तुम बृहस्पति का शिष्य हो, बड़े ध्यान से सुनना, और तुम कृष्ण के परम मित्र हो, वृष्णि वंशीय मंत्री हो, इतना बुद्धिमान हो, और तुम कहते हो कि ब्रज में हमें एक औषधि बना दो, एक लता बना दो, एक गुल्म बना दो, एक तृण बना दो। ऐसा क्यों? तृण बन करके क्या सेवा करोगे मेरे को? एक घाण जन्म लेके ब्रज में मेरी क्या सेवा करोगे? बड़े ध्यान से सुनना। अरे सखा बन जाओ, सखी बन जाओ, गौ बन जाओ, दूध से सेवा करोगे, वृक्ष बन जाओ, फल फूलों से सेवा करोगे, घास घास बनना, गुल्म लता औषधि बनना, क्या करोगे इससे? क्या सेवा करोगे? तो उद्धव जी कहते हैं आशा मह चरण रेणु। आशा क्या है? चरण रेणु। आशा मह चरण रेणु। रेणु रेणु चाहिए, रेणु। कहते हैं ब्रज में औषधि बनकर, लता बनकर, गुल्मो बनकर हम ब्रज में किसी गली में, कोने में, उपवन में, वन में पड़ा रहूंगा, और जब प्यारे श्याम सुंदर गोपियों के साथ नाचते हुए गाते हुए जब वहां से चलेंगे, और उनके चरणाघात से उनकी चरण धूल उड़ करके जब मेरे शरीर से लग जाएगा, उद्धव जी कहते मेरा जीवन धन्य आ जाएगा। हरे कृष्ण। आप लोग कथा में आ जाओ, माता जी सब छोड़ो, सब कथा में बैठो, बाद में करना, जब आरती होगी तब कर लेना, कथा सुनो। आ जाओ, जो भी करना आरती के समय करो, कथा में बैठो। बोल राधा रानी की जय। इसलिए चरण रज चाहिए, रज, और कुछ। बड़े ध्यान से सुनना, पूछूंगा मैं उद्धव जी क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। तो रज चाहिए, रज, धूल। चरण रेणु, रेणु एक वचन, एक धूल अगर शरीर से लग जाएगा ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। किसी भक्त ने कहा मेरे को धूल बना दो। हे राधे, आपके चरणों में धूल बन करके आपके चरणों में लिपट रहूं, आपके चरण में चरण में धूल बांध करके आपके चरण में लिपट के रहूं, लपट रहूं आपके चरण में। बोले क्यों? बोले ब्रज की किसी गली में चरण रज बन करके पड़ा रहूंगा तो वो भी जीवन धन्य हो जाएगा। सेवा कुंज गली में, दान गली में, मान गली में मानो धूल बन करके पड़ा रहूंगा ना, तो भक्त कहते हैं जब प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर के गले में गले बहियां डाल करके वहीं से हंसते हुए, नाचते हुए और विचरण करते हुए जाएंगे, तो प्यारे श्याम सुंदर या राधा रानी का चरण जब मेरे ऊपर पड़ जाएगा तो राधा रानी मेरे ऊपर चरण से, मैं चरण के नीचे आ जाऊंगा, मेरे को चरण से पदाघात करके कुचलते हुए, मचलते हुए, फिसलते हुए, कुचलना जानते हैं, ऐसे कुचलते हुए, मचलते हुए, रोंदते हुए, रोंदना मिट्टी को, रोंदते हुए, कुचलते हुए, मिट्टी को फिसलते वहां से जब जाएंगे तो राधा कृष्ण का वहां प्रेम द्रवीभूत होकर के जब उनके चरण से होकर के मेरे ऊपर जब बरसेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जी कहते हैं औषधि बनने का और भी एक उद्देश्य है। बोले जब राधा रानी कृष्ण विरह में दीवानी होकर के कृष्ण के वह विरह ताप सहन नहीं कर पाए, एमत अवस्था में जब कृष्ण का विरह विप्रलंब राधा रानी जब सहन नहीं कर पाते तो राधा रानी मूर्छित हो जाते हैं। तो मूर्छित अवस्था में उसी समय जटिला कुटिला देखते हैं, हाय ये मेरी बहू को क्या हो गया, क्या हो गया। तो ललिता विशाखा कहती हैं तुमको पता है तुम्हारे जो बहू है इसके काला सांप ने डांस लिया है। अच्छा, काला सांप ने डांस लिया? बोले फूल तोड़ने के लिए गई थी ना सूर्य पूजा के लिए, इसलिए काला नाग
इसको डांस लिया, तो फिर क्या होगा? बोले औषधि लाते हैं। पहले जोड़ी बूटी करते थे, उसको पीस करके मुंह में रखते थे। तो उद्धव जी कहते हैं कदाचित मेरे को उठा के लेके जाएगा, क्योंकि तो मैं तो औषधि बन के, औषधि एक प्रकार के लता होते हैं, गुलमो होता है, घास होती है, वो कदाचित मेरे को उठा के लेके जाएगा और सील पट्टे में मेरे को पीस करके, बूटी बना करके, दावा बना करके, औषधि बना करके, किसको? उद्धव जी कहते हैं मेरे को, क्योंकि मैं तो लता के रूप में, औषधि के रूप में, घास के रूप में रहूंगा, और घास को उठा करके सील पट्टा में पीस करके ऐसे औषधि बना करके, दावा बना करके जब राधा रानी के मुंह में डालेंगे, किसको डालेंगे? मुंह में डालेंगे। क्या डालेंगे? उद्धव जी कहते मेरे को जब राधा रानी के मुंह में डालेंगे तो पहले राधा रानी के मुंह में कौन है? कृष्ण नाम है, और मैं कृष्ण नाम को स्पर्श करते हुए राधा रानी के हृदय में कौन है? कृष्ण है, कृष्ण का प्रेम है। तो राधा के मुंह में कृष्ण नाम का स्पर्श करते हुए राधा रानी के मुंह से होकर के हृदय में जहाँ श्याम सुंदर बैठे हैं उनका जब स्पर्श करूंगा, राधा कृष्ण दोनों के स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं औषधि बनना चाहती हूँ। गुल्मो लोष औषधि नाम, गुल्मो लतौषधि नाम। तो ये रज का कमाल है, ये रज बना दो। मुक्ति कहे गोपाल सो, स्वयं मुक्ति भी गोपाल से कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ करे मस्तक लगे मुक्ति सो मुक्ति है जाए। स्वयं मुक्ति जो सबको मुक्ति देते हैं, ऐसे मुक्ति एक दिन ठाकुर जी से कहा, हे गोपाल मैं सबको तो मुक्त कराता हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी ये तो आप बताओ। तो गोपाल ने कहा तो चिंता मत करना, ब्रज में आ जाना, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, आनंद में विभोर होते हुए, डूबते हुए, तन्मय होकर के, तद्भाव होकर, तदाकार होकर के कीर्तन गाते हुए, नाम संकीर्तन पुकारते हुए, हरि बोल राधे राधे करते हुए जहाँ जा रहे हैं, उद्दंड नृत्य करते हुए दोनों हाथ उठा करके तुम उसके पीछे पीछे आना, उनके चरणाघात से चरण धूल उड़कर तेरे मस्तक लग जाएगा, तो तेरा उसी दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति सो मुक्ति हो जाए, ब्रज रज उड़कर मस्तक लगे मुक्ति सो मुक्ति है जाए। ब्रजराज की इतनी बड़ी महिमा, अरे ब्रह्मा जी की बात छोड़ दो, उद्धव जी की बात छोड़ दो, यहाँ मुक्ति की बात छोड़ दो, ठाकुर जी खुद कहते हैं वो ब्रजराज पाने के लिए मैं स्वयं तरसता हूँ, स्वयं में लालायित हूँ, उत्साहित हूँ। मैं स्वयं रमन रेती में जा करके लोट पोट खाता हूँ। धुला नाय धुली नाय गोपी पद रेणु, जे धुली माखी आचे नंद रे बेटा कानू। हमारे बांग्ला पद में ऐसा कहते हैं, ये धूल नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, बोले क्या है? ये गोपी पद रेणु, गोपियों की चरण रज है, राधा रानी की चरण धूल है, जिस धूल में स्वयं परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धावे, जय अनादि अखंड अचेत वेद बतावे, सुवेद बतावे, जो अनादि निराकार निर्गुण निर्विशेष है, निर्गुण निर्विशेष परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक साकार सगुन बांध करके ब्रज की धुला में लोट-पोट खा रहे, ब्रज की धुला में धूल में लोट-पोट खा रहे हैं, और लोट-पोट नहीं खाए, वो मिट्टी स्वयं खाए। नाम भक्षामि अम्बा, मैया ने कहा तूने मिट्टी खाई, ठाकुर जी ने कहा मैया तो मिट्टी हो ही नहीं सकती, मिट्टी कहाँ है? ये गोपी पद रज रेणु है, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनाश पावे गिरिधारी। इसलिए स्वयं भगवान भी ब्रज की रज में लोट-पोट खाते हैं। इसलिए आज भी वो स्थान है रमन रेती। रेती का मतलब धूल, और रमन का मतलब जहाँ बिहार किया, नाम हो गया रमन रेती। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं अगर ब्रज का तत्व जानना चाहते हैं
तो 3 काज करो, 3 काम करो। कहते हैं रमन रेति लेटो नाय, कियो नाय जमुना पान, रे मंतु समझनाय, ब्रज का तत्व महान। ब्रज में 3 काम, हाँ तो 2 बताया और हमारे गौड़ीय वैष्णव वाले जोड़ दिया। एक तो ब्रज में जाओ तो ब्रजवासी के घर में जाके मांग के खाओ, जिसको मधुकुरी कहते हैं। हमारे गोस्वामी लोगों ने मांग के खाए, मांग के खाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारे जेब में बहुत पैसा है और तुम मांग के खा रहे। मांग के तो मधुकुरी तो वही करेगा जिसके पास कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, रहने का घर नहीं है, वही तो मांग के खा सकते हैं ना। आजकल लोग कहते हाँ ब्रजवासी के घर में खाना चाहिए, अरे बात है, तो मांग के खाना चाहिए, प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। लेकिन उसमें जीवन निर्वाह के लिए केवल वही संत लेंगे जिसके पास कुछ नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए मधुकुरी करके। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, ये लोको गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी पाद, ब्रज के सारे संत निवास करते थे, निवास करते थे। तो एक तो मांग के खाना और जमुना जी का जल पान करना, 2 हो गया। 3 नंबर हो गया रमन रेती में लेटना, ब्रज की रज में लोट-पोट खाना, चरण रज में लोट-पोट खाना, शरीर का सारा रोग दूर हो जाएगा। स्वयं ब्रह्मा जी लोट-पोट खाए, ब्रह्मा जी आए और दंडवती परिक्रमा देते हुए ब्रज में आए। ये दंडवती परिक्रमा है ना, ब्रह्मा जी ने चालू किया। दंडवती पहले पंचांग में दंडवत होता था, अब दंडवत, साष्टांग दंडवत और लोट-पोट खा के दंडवती परिक्रमा गिरिराज जी की होती है, ब्रह्मा जी ने किया। तो रज की ये महिमा है, धूल की यही महिमा है, धूल ब्रज की राज। तो वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया, तो वैष्णव चरण रज, चरण रज, रज की महिमा है, धूल की महिमा है। महीयशाम पाद अभिषेकम, पाद रज अभिषेकम, महीयशाम निष्किंचना नाम जावत। कहते जब तक निष्किंचन महीयशाम महत पुरुष की चरण रजों के द्वारा अपने आप को अभिषिक्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे शरीर का दोष दूर नहीं होगा, मन में भजन करने की कोई इच्छा नहीं पैदा होगी, शक्ति नहीं आएगी। ये राज है भक्त पद रेणु, और दूसरे नंबर भक्त पद जल, चरणामृत, भक्त चरणामृत। एक तो प्रभु चरणामृत, गोविंद चरणामृत, और एक भक्त चरणामृत। लेकिन भक्त चरणामृत सोच समझ करके लेना चाहिए। जो ऊंचे महाभागवत, जो हमारे गुरुदेव है, उनकी चरण रज, उनके चरण जल। प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में लिखा, ये जो कालिया नाग कथा जानते हो ना, भागवत के दर्शन स्कंद में कालिया नाग, ये पिछले जन्म में कौन था, इसका पूर्व वृत्तांत में बता रहे हैं। किसी संतों का अपराध करने के कारण इसके मुंह में जहर भर गया, कालिया नाग बन गया। सांप का जहर कहाँ रहते हैं, मुंह में रहता है, शरीर, पूरा शरीर में नहीं। इसका जहर कहाँ रहता है, दांतों में। ये राजा था। ये चरणामृत का अवज्ञा करने का क्या फल सुनिए। जो चरणामृत का अवज्ञा करेगा संत का, उसको सांप बनना पड़ेगा, जहरीला सांप, किंग कोबरा, सबसे जहरीला कोबरा बनना पड़ेगा। तो ये राजा था, ध्यान से सुनिए। राजा के पेट में बड़ी पीड़ा, बहुत पीड़ा।
मैं संक्षेप में बताऊंगा, बहुत पीड़ा। तो किसी संत ने कहा ऐसा करो भाई, ये पीड़ा को दूर करने के लिए वो जंगल में एक महात्मा है जो कि पेड़ के खोखले में रहते हैं। बड़ा बड़ा पेड़ होता था ना पहले, और पेड़ के जो खोखला होता है ना, अंदर खोखला क्या बोलते हैं उसको, जैसे गुफा होता है। हाँ, गुफा की तरह बड़े बड़े पेड़ होते हैं, थोड़ा सा इतना ऊंचा सा, और उसके अंदर गुफा जैसे खोखला हो गया, पुराने पेड़, हाँ खोखला, उसके अंदर एक महात्मा रहते थे। कहते उस महात्मा की जो उनके चरणामृत, चरण धो के पानी पी लो तो तुम्हारे जो पेट की जो पीड़ा है, ये पीड़ा दूर हो जाएगी, पीड़ा दूर हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। जंगल में गए, उस पेड़ के चारों तरफ मक्खी भी मिला रहे थे, इतना दुर्गंध, इतना दुर्गंध, हे भगवान क्या है, इतना दुर्गंध कहाँ से आया। तो राजा गया, जाकर के महात्मा से हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपके चरणामृत पीना है अपने पेट की पीड़ा दूर करने के लिए, महाराज आप कृपा करके आपका चरण निकालिए, चरणामृत पीना है। तो महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा पेड़ के अंदर रहते थे ना, उसके खोखले के अंदर दिखाई नहीं देता था, तो अंदर से एक पेड़ पे अपना एक चरण बाहर कर दिया, एक चरण बाहर कर दिया, लटका दिया। तो देखा जो चरण लटका दिया वो चरण तो सड़ा हुआ है। चरण कैसा था, बिल्कुल सड़ा हुआ था। राजा देखा, अरे राम राम, इसको धो के पीना पड़ेगा, सड़ा हुआ, इसमें घाव है, ये क्या। राजा ने कहा महाराज ये आपका बाएं चरण है, इसको आप अंदर कर लीजिए, दाएं चरण निकाल दीजिए। दाएं चरण, सोचा कि बाएं चरण खराब है, घाव है, सड़ा हुआ है, दाएं चरण तो ठीक होगा। तो उसने कहा ठीक है। तो बाएं चरण रख करके जैसे दाएं चरण निकाले, उसमें और ज्यादा सड़ा हुआ कीड़े पड़ गए, कीड़ा निकाल रहे हैं। उसने देखा ये भगवान ये क्या हो गया, पहला वाला फिर भी थोड़ा घाव था, ये तो घाव है, सड़ा हुआ है, और पीक खून, पीक समझता मवाद, और कीड़े टपक रहे हैं, ये तो और ज्यादा खतरनाक। अब कैसे इसको धो के पिएंगे, अगर पानी डाला तो उसके साथ कीड़े भी आ जाएगा, मवाद भी आ जाएगा, खून आ जाएगा, मांस के टुकड़े आ जाएंगे। अब बार बार तो ऐसा नहीं कर सकता, ये डालो पैर दो, ये पैर, नाराज हो जाएगा। हाँ, तो नाराज हो जाएंगे महात्मा। तो उसने क्या किया, पैर तो धो लिया, बड़े ध्यान से सुनिए, पैर धो लिया, चरणामृत जैसे हाथ में लिया तो देखा कीड़े बिल मिला रहे थे, इसमें खून पी मवा। तो उसने क्या किया, चरणामृत तो मुंह में नहीं डाला, पिया नहीं, वो चरणामृत लेकर का अपने मस्तक पर रखा। कहाँ रखा, मस्तक पर। तब महात्मा तो अंतर्यामी है ना, बड़े महात्मा है, तब अंदर से उन्होंने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तू चरणामृत पीने के लिए लिया और तू अपने मुंह में नहीं लगाया, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तेरे मुंह में जहर भरा रहेगा। जा, मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू बहुत बड़ा एक सांप बन जा, तू कालिया नाग बनेगा, तेरा नाम होगा कालिया, सर्प, कृष्ण रंग के एक सर्प बनेगा, कालिया नाग। तब ये राजा रोने लगा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, आपने ये क्या कर दिया आपने। बोले तू चिंता मत कर, तू जैसे चरणामृत मुंह में नहीं डाला, अभी क्या किया, इसलिए तेरे मुंह में तो जहर होगा, इतना जहर का प्रभाव होगा, तू जहां भी रहेगा वहां छोटे मोटे प्राणी रह नहीं सकता, पेड़ पौधा नहीं रह सकते, सब जल के राख हो जाएगा, इतना तेरा प्रभाव रहेगा। लेकिन हाँ, तूने एक काम अच्छा किया, ये चरणामृत तूने अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए मेरा आशीर्वाद है, स्वयं परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण श्री हरि दोनों चरणों से तेरे मस्तक पर नृत्य करेंगे, तेरे चरण पर, तेरे मस्तक पर उनके दोनों चरण रखेंगे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वही राजा कालिया
सर्प बना। कितना जहर आप लोग तो जानते हैं। और जहाँ रहता था वहाँ पे कोई नहीं आते थे। उस जल के सारे मच्छियाँ मछली सब कुछ मर चुके थे, पेड़ पौधा खत्म हो चुका था, इतना जहर था कालिया रात में। लेकिन अंत में क्या हुआ, उस कालिया को दमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए और अपने दोनों चरणों से उसके मस्तक पर उन्होंने नृत्य किया। जब नृत्य किया, उसके ऊपर डांस किया, नृत्य किया दोनों चरण के द्वारा, तो नाग पत्नियां देख करके, वो जो कालिया की जो धर्म पत्नियां थी, देख करके हैरान हो गई कि मेरे पतिदेव ने तो कोई पूजा पाठ जाप ताप कुछ तो अच्छा काम किया ही नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं किया। लेकिन ये स्वयं भगवान जिनके चरण दर्शन पाने के लिए कितने तरसते हैं लोग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते हैं, ऋषि मुनि। लेकिन मेरे पतिदेव कोई पूजा किया नहीं, पाठ किया नहीं, तप किया नहीं, पूरा शरीर जहर खल स्वभाव से भरा हुआ। लेकिन ऐसा कौन सा तप पूजा पाठ किया जिसके कारण से लक्ष्मी की वांछित, लक्ष्मी जो चरण की चाह रखती हैं, वही चरण, एक नहीं दो चरण मेरे पति के सर पे रखा। कष्टांग देवे विद्महे तवांगी रेणु पश्चाधिकार जद वांछसी चरत तपलना जद विहाय कामान चिरधित व्रतान, विहाय कामान चिरधित व्रतान। आज भी लक्ष्मी बेलवन में भगवान के वो दोनों चरण प्राप्त करने के लिए आज भी लक्ष्मी तप कर रही हैं। जद वांछसी चरत तपलना ललना लक्ष्मी विहाय कामान, विहार करने के लिए भगवान के साथ ये कामना लेकर के तप कर रही हैं। इनका शाम देव विद्मय तवांगी रेणु, मेरे जो पति ऐसा कौन सा तप जाप कौन सी पूजा पाठ किया जिनकी चरण रेणु अंघ्री, चरंगी मतलब चरण रेणु, और चरण हमारे पति के दोनों मस्तक पर नृत्य कर रहा है। तांडव गति मुंडन परिनाचित गिरधारी, वो गिरधारी नृत्य कर रहे हैं। तो देखो चरणामृत का ये प्रभाव है। उन्होंने चरणामृत मस्तक पर राखो चाहे मुंह पे राखो, काम तो बनेगा, चाहे शरीर से लगाओ। इसलिए लोग चरणामृत पीते हैं ना, इसलिए भक्त पद जल, पहला क्या था, भक्त पद रेणु और भक्त पद जल, 2 नंबर भक्त पद जल, भक्त का चरण जल, इसको कहते हैं चरणामृत, अमृत है। श्री गंगा जी भी भगवान के चरणामृत है ना। भगवान के चरणामृत क्या है, प्रत्यक्ष भगवान का चरणामृत है गंगा जी। चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं। भगवान की ये साक्षात प्रत्यक्ष गंगा क्या है, भगवान की सी चरणामृत है। दर्शन पर्शन मज्जन पाना, हरे पाप कहे विधि पुराना। इसलिए गंगा जी का दर्शन स्पर्शन करने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गंगा जैसे पतित पावन कोई है ही नहीं दुनिया में। गंगा क्या है, निम्न गानम जथा गंगा, बहने वालियों में नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा। गंगे गंगे इति जो ब्रियात जजन नाम सतैरोपी मुंचन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा जी में डुबकी नहीं लगा पाए, केवल गंगा 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 नहाते समय उच्चारण करो तो इसी में भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर पवित्र, शरीर के साथ साथ मन पवित्र, शरीर अपवित्र, हमारा शरीर के साथ साथ मन भी अपवित्र है। भगवान का भजन कहाँ से होगा। देखो शरीर के साथ मन का संबंध है, शरीर खराब होगा तो मन नहीं लगेगा, लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो भजन नहीं होगा। अब बहुत बीमार हो, शरीर में पीड़ा हो,
तो कथा में बैठने का मन करेगा? नहीं करे, या मन में कोई संतुष्टि नहीं है तो भजन नहीं होगा। तो ये गंगा की महिमा। इसलिए गंगा का दर्शन पर्शन, और गंगा जी में जो रोज नहाते हो, गंगा जी के किनारे बैठते हो, ऐसे व्यक्ति का भी संग करो, इसी में भी आपका उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ी गंगा की महिमा है। अब गंगा जी नहीं जा पाए, लेकिन गंगा की सेवा करने वाले की सेवा करो, इसकी बड़ी महिमा है। गंगा पूजन यहीं से बैठ के आप करा सकते हैं। हमारे अशोक प्रभु जी और राघव प्रभु जी, या कभी कभी प्राण गोपाल भी, मैं तो हरिद्वार में रहता हूँ, अतुल प्रभु भी साथ हरिद्वार में रहता हूँ। कहता महाराज जी हमारे नाम पे वहाँ कुछ गंगा जी के किनारे में तो रहता हूँ, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, गंगा जी का किनारा ही है हम जहाँ रहते हैं। समझो गंगा जी के किनारे ही हमारे मंदिर है। 5 मिनट का कितना दूर होता है। गंगा जी बह रही है, थोड़ा आगे चले जाओ, सड़क पार करके गंगा जी है। कि हमारे नाम से पूजा पाठ हवन करवा दो, यज्ञ करवा दो। तो आपने घर में पूजा पाठ हवन करना, उसका तो महत्व है ही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व है कोई अगर गंगा जी के किनारे करे। देखो अपना शरीर की अंत्येष्टि किया कहीं भी करो, ठीक है, संस्कार है, लेकिन कोई गंगा जी के किनारे करे। और गंगा जी के किनारे नहीं भी कर पाए, कहीं भी अंत्येष्टि क्रिया हो, लेकिन उसका जो अस्थियां और गंगा जी में प्रवाहित करे, उसका बड़ा महत्व है। ध्यान दीजिए, आपका शरीर से संबंधित कोई भी चीज और गंगा जी में अगर प्रवाहित हो गया, तैरा दिया, मतलब बहा दिया, तो आप भी तैर गए। इतनी गंगा की शक्ति है, महिमा है। गंगा साधारण नहीं है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली। शंकर मौली, शंकर जी कहाँ धारण किया? शीर पर। हाँ, देखिए शंकर जी की कितनी बड़ी महिमा है। सब कोई शंकर जी का भक्त है, लेकिन ऐसे शंकर जी भी गंगा जी को रखा। गंगा जी के जिनके चरण में, जिनके मस्तक पर वो गंगा विराजे, जिनके जटा में, ऐसे नहीं है। और गंगा करके नहीं है, भगवान के चरणामृत है, इसलिए धारण किया। हाँ। वो एक कीर्तन है हमारा, हर सिरे धरे। हर मतलब शिव जी, सिरे धरे, हमने मस्तक पर धारण किया। गंगा जल पद जल हर सिरे धरे, हेनो निताई ना भजिया दुख के मारे। ठाकुर जी के चरण जल है ये गंगा, स्वयं हरे मतलब शंकर जी मस्तक पर धारण किया। हेनो निताई, ऐसे नित्यानंद प्रभु, ऐसे महाप्रभु का भजन ना करके वो उसको दुख ही मिलेगा हमेशा। तो ऐसे गंगा जी के किनारे बैठने वाले की भी सेवा करो, इसी में भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है। शास्त्र में कहा, इसी श्लोक में है। ये जो श्लोक किसने लेखा? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल सरंगे, शंकर मौली विमले, मम मतिस्तम तव पद कमले। इसी और आगे के जाके कह रहे हैं, इस गंगा जी में निवास करने वाले कमठ, कच्छप, मच्छ सबका उद्धार होगा। यहाँ तक गंगा जी से 6 किलोमीटर के अंदर जो भी मरेगा उसका भी उद्धार होगा, जो भी निवास करेगा उसका भी उद्धार होगा। ऐसी गंगा की महिमा है। ये पतित पावन गंगा जी है। तो गंगा क्या है? भगवान के साक्षात चरणामृत है। ये तो भगवान का चरणामृत है। और भक्त का चरणामृत क्या है? जो स्वयं भगवान जिस चरणामृत के लिए स्वयं अपने हाथों से, चरणामृत नहीं, आंखों के नेत्रों के जल से कृष्ण शास्त्र का, कौन थे? कृष्ण का एक सखा थे, नाम सुदामा। सुदामा के चरण धोए, गंगा जल से नहीं। ठाकुर जी कहते गंगा जल तो मेरा चरणामृत है,
लेकिन नवीन गंगा प्रकट करके आंखों से सुदामा की देखी दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी पराते हाथियों नहीं, नैनन के जल सो पग धोय। करुणा करके करुणा निधि रोय, सुदामा की देखी दीन दशा, नैनन के जल सो पग धोए। भक्तों के आपने नैन के जल से भक्तों के चरण धो दिए, ऐसे करुणा निधि है। तो ऐसे भक्तों रज भक्त जल, इसकी बड़ी महिमा है। और 3 नंबर है भक्त अवशेष। भक्त का अवशेष मतलब महाप्रसाद, भक्त का प्रसाद, भक्त का उच्छिष्ट। इसमें सब लोगों की रुचि नहीं होती है। भक्तों को उच्छिष्ट देना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। कोशिश करो अपने उच्छिष्ट किसी को ना दो, लेकिन जो ऊंचे भक्त हैं उनके उच्छिष्ट लो। यहाँ बताया ना, भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष 3 साधन निर्मल। ये तीनों में शक्ति है। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों चीज आप ले लिया तो अति सहज सरल उपाय से आपका क्या हो जाएगा, है? अति सहज सरल उपाय से आपके अंदर भजन की शक्ति आ जाएगी, बल आ जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भजन में 2 चीज लगाना, भजन होगा। एक तो मन को लगाना पड़ेगा, मन, ठीक है। 2 चीज लगाना, एक मन लगाना और एक ध्यान रखना कि मेरे से, तन से, मन से, वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचे। 2 चीज, यानी कोटु वाणी नहीं बोलना। कोटु वाणी बोले तो कड़वी वचन ना बोले किसी को। ऐसी बात मत बोलो कि किसी को दुख लग जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वाच वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगांज विशेष धीरा, सर्व प्रिमाम पितृविंश शिष्या। वाणी का वेग सबसे पहले 6 वेग है ना, 6 वेग है, 6 संग है, 6 दोष है, उनमें 6 वेग। सबसे पहला वेग, वेग का मतलब क्या है? वाच वेगम, वाणी का वेग है। वेग किसको बोलते हैं? पानी की धारा जो है, स्पीड। वाणी का वेग, शक्ति, कंट्रोल करो। वाणी का जो बोलने का, जो हम जो अनर्गल बोलते हैं, स्पीड, हाँ, जो धार जो बोलते हैं, इसको दमन करो। बात से वेगम, कंट्रोल करो। ऐसा अनप शनप किसी को मत बोलो कि किसी को दुख लगे। इसलिए सबसे बोलो तो मीठा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। इतना बोलो। कोयल और कौवा, देखने में दोनों का रंग एक ही है, एक ही है ना, कोयल और कौवा। कोयल भी काला है, कौवा भी काला है, लेकिन कोयल बोले तो आहा क्या मीठा है, कान में ऐसा लगता है किसी ने शहद घोल के डाल दिया। और कौवा बोले तो काव काव, तो तुरंत डांडा झाड़ू ढूंढने लगता है। ये कहाँ से आ गया सुबह सुबह कौवा। तो कौवा किसी को लिया नहीं और कोयल किसी को दिया नहीं। कोयल हम लोगों को कुछ दिया नहीं, दिया, लेकिन फिर भी आवाज, स्वभाव, मधुर वाणी, वाणी का ये चमत्कार है, वाणी का चमत्कार है। ऐसा बोलो। तो दोष किसने कहा, बहुत सुंदर कहा, ध्यान से सुनिए। कहते हैं देखो, जिसके अंदर दोष देखने की इच्छा है ना, वो कोयल में भी दोष देख लेते हैं। कैसे है?
कोयल की कितनी सुंदर आवाज है कि ना, लेकिन वो आवाज नहीं देखता, क्या देखता, रंग देखते हैं। किसी ने कहा कोयल तू तो बहुत सुंदर बोलता है, किसी ने नहीं, मानव, मनुष्य तो हर चीजों में दोष देखता है। मानव कोयल से कहा, कोयल तेरी आवाज तो मीठी है, लेकिन तू काला है। तू गोरा होता तो कितना अच्छा होता। मानव केवल एक ऐसी जाति है जो अच्छाई में भी बुराई देख लेता है। कोयल तेरी आवाज तो मीठी है, लेकिन तू है काला। अगर तू गोरा होता, चांद से का चांद, तू तो बड़ा सुंदर है, स्निग्ध है, लेकिन तेरे में दाग है। अगर दाग नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा, गुलाब फूल है ना, गुलाब से कहा गुलाब तू तो इतना सुंदर है, लेकिन क्या है तेरे में कांटे हैं, और कांटा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर सागर से कहा, सागर तेरे में तो बहुत पानी है, लेकिन पानी खारा है। पानी तो बहुत है, लेकिन पानी खारा है, और तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। खरा क्या है? नमकीन, सॉल्ट, नमकीन है। तब कोयल ने, सागर ने, चंद्र ने, और चौथा कौन? सागर। सागर, कोयल, चंद्र और गुलाब, इन चारों ने मिलकर के मानव को जवाब दिया। मानव सबका तो दोष निकाले ना। सागर से कहा अगर तू खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा तेरे अंदर कांटा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। चंद्र से कहा अगर दाग नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहा तू काला नहीं होता तो, तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो चारों ने जवाब दिया, मानव तू तो सर्वश्रेष्ठ है बुद्धि में, और तेरे अंदर अगर दोष देखने की ये आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। दोष देखने की आदत, अगर खराब आदत नहीं होता तो कितना अच्छा होता। सबसे बुद्धिमान कौन है? मानव ही है। लेकिन दोष देखने की, तो छोटी सी बात कह के विराम देंगे। एक ब्राह्मण था, वो बहुत कड़वी वचन बोलता था, कड़वी। जब भी मुंह खुलता था तो ऐसा लगता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला। हाँ, बाथरूम का दरवाजा, जहाँ सार्वजनिक बाथरूम हो, सार्वजनिक शौचालय हो, दरवाजा खोलो कैसा महकता है, सुगंध। हाँ, बदबू। तो ऐसा ही, इसलिए उसको मुंह, उसकी घरवाली कहता हमेशा मुंह बंद रखना। तू मुंह खोलता है तो लोगों को इतना सड़ा हुआ बदबू मिलता है, ले तू बोलना नहीं, चुप, एकदम चुप रहना, एकदम बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल नहीं बोलना। आप किसी की बात सुने ना सुने, घरवाली की तो बात सुनना पड़ेगी। घरवाली की बात तो सुनना ही है, क्योंकि पूरा घर की यही तो कंट्रोलर है, उसको भी कंट्रोल करे। सुनो, एकदम बोलना नहीं, अच्छा ठीक है नहीं बोलना, एकदम ताला लगा के रखना, ताला लगा के रखना। एक दिन एक बहुत बड़ा जमींदार, पैसा वाला आदमी, उसने अपना बहुत बड़ा घर बनाया, और बना करके उद्घाटन के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला, तो इसके पास आए गृह पूजन के लिए। तो इसकी घरवाली ने देखा ये जाएगा, ये कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा, इसलिए इसको तो भेजना ही नहीं। तो सेठ जी कहता है अरे चलो भाई, कोई पंडित है नहीं। ये इसकी घरवाली कहते नहीं नहीं, ये नहीं जा सकता। बोले क्यों नहीं जा सकता भाई? डबल से डबल, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा देंगे, बहुत दक्षिणा देंगे, चलो हमको गृह प्रवेश करना है। इसकी घरवाली कहते नहीं महाराज, ये जा ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं जा सकता? बढ़िया आपको दक्षिणा देंगे, चलो। तो घरवाली उसको कहा सुनो, जाना, पूजन करना, चुपचाप आ जाना, मुंह बंद करके, ज्यादा मुंह खोल के चपड़ चपड़ नहीं करना, फिर लड़ाई हो जाएगी। बढ़िया दक्षिणा देंगे, लेके आ जाना। आप इसको लेके गया, पूजन किया, हवन किया, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, खिलाया पिलाया, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। अब दक्षिणा भी दे दिया, ले लिया, एकदम सब कुछ ठीक ठाक हुआ। अब जाते समय सेठ जी ने पूछा
कि पंडित जी आप बताइए, ये जो हमने इतना बड़ा बंगला बनाया आपको कैसा लगा? पूछा उससे। अब ना पूछे तो ठीक रहता, पूछ लिया तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि घर वाली ने माना किया कुछ मुंह खोल के जवाब नहीं देना, इसलिए इसने अरे हूँ क्या करता है भाई, बोलो थोड़ा। आपने अब देखो बहुत पैसा वाला आदमी अब इतना बढ़िया मेहनत करके बनाया, थोड़ा सा तो तारीफ करना चाहिए ना। इतना बढ़िया दान दक्षिणा मिली तो तारीफ थोड़ा करनी चाहिए। ये तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है महाराज? आप मुंह खोल के थोड़ा सा बढ़िया करके बताइए आपको कैसा लगा, ये नक्काशी, ये दरवाजे, ये खिड़की, ये इतना सुंदर झूमर दिया, ये आपको कैसा लगा बताइए। ये तो बोलना नहीं चाहते थे, मुंह खोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जानता है मैं मुंह खोलूंगा तो इसका तो 12 बज जाएगा है, क्योंकि मैं तो कड़वा बोलता हूँ, तो खुलेगा तो ये तो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता था। ये बार बार बोला बोलिए ना, थोड़ा जो 2-4 सेंटेंस के द्वारा हमें बताओ क्या कैसा लगा आपको, आप क्या हूं कर रहे हैं, थोड़ा सेंटेंस बताओ। इसने कहा अच्छा ठीक है, तू सुनना चाहता है तो सुन ले। अब महाराज मुंह अपना खोला, हाँ बोले कैसा तूने ये बंगला बनाया बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले बंगला सब तो ठीक ठाक बनाया, बढ़िया बनाया, लेकिन इसको जो तूने बाहर जाने का दरवाजा जो बनाया है ना, बाहर जाने का जो गेट, दरवाजा, डोर, जो दरवाजा बनाया, तू इतना बड़ा महल बनाया, इतना बड़ा घर है, और उसका दरवाजा इतना छोटा बनाया, तू जब अंदर मरेगा तो बाहर कैसे जाएगा? क्या बोला? जब तू अंदर मरेगा तो बाहर कैसे निकलेगा तू? अब महाराज इसके तो दिमाग खराब हो गया, ये तो अभी गृह प्रवेश हुआ, आप अच्छे शुभ दिन में अरे मरने की बात कर रहे हैं। कहता तू मरेगा तो घर के अंदर कैसे निकलेगा? ये तो बहुत गलत बात है, ये अशुभ बात हो गई ना। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, मरने की बात कर रहे हैं मेरे को? हाँ, बहुत बुरा लगा इसको। अपने कर्मचारियों से कहा ये पंडित जी को अंदर बंद कर दो, जब रूम का अंदर बंद कर दो, इसको जाने नहीं देना। उसको बंद कर दिए। उसकी घरवाली देखा, सुबह गए 12 बज गए दिन के, अभी तक नहीं आए, 1 बज गया अभी तक नहीं आया। घरवाली सोचा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ गड़बड़ बोला होगा, बंद करके रखा होगा कमरे में। घरवाली आई 3 बजे और सेठ जी से कहा सेठ जी हमारे पतिदेव आए थे और वो अभी तक घर नहीं लौटे। बोला अरे तुम्हारे पतिदेव को कहने का कोई वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हमने कहा कि इतना सुंदर बंगला बनाया तो आपको कैसा लगा? तो इसने कहा सब ठीक है, लेकिन दरवाजा इतना छोटा बनाया, तू अंदर जब मरेगा तो कैसे निकलेगा? ऐसा बात है, देखिए कोई बात है। तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ ये तो देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरा पतिदेव की बुद्धि है। पत्नी और तो 2 हाथ आगे। पत्नी ने कहा अरे वो जानता नहीं, पागल है। अरे आप जब अंदर मरी गया तो आपको क्या करना है? जब अंदर आप मर गए तो आपको ऐसा करेंगे ना हम लोग, जब अंदर दरवाजा छोटा है आप जब मर गए तो आपको छोटे कोई टुकड़े 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 काट देंगे। चिंता मत करो, ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके आपको बोरे में बांध करके हम लोग निकाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये तो और आगे की बात कर रहे हैं, ये कैसी औरत है? तुरंत बंद कर दोनों को, इसको भी बंद कर दो, उसको भी बंद कर दिए। अभी तो हमने घर बनाया, पति कहता है मरेगा तू कैसे निकलेगा? अरे कहते तेरे को छोटे छोटे पीसेस करके काट के निकालेंगे, ये क्या बात है? उसके एक बेटा था, वो देखा शाम को 5 बज गया, 6 बज गया, माता पिता गए तो गए, आए नहीं। वो शाम को 6 बजे 7 बजे आए, 7-8 बजे आए और सेठ जी से कहा सेठ जी हमारे पिताजी आए, फिर बाद में माता जी आई और दोनों लौटे नहीं, कहाँ गए? बोले अरे तुम्हारे माता पिता को कहने का कोई हिसाब किताब नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हमने इतना बड़ा बंगला बनाया मेहनत करके, पिताजी को कहा कैसा लगा बताओ, तो तुम्हारे पिताजी ने कहा अरे सब तो ठीक है, घर तो इतना बड़ा बनाया, दरवाजा इतना छोटा बनाया, तू मरेगा तो कैसे निकलेगा? अरे इस बात को तुम्हारी माता जी से पूछा, माता जी ने कहा चिंता मत करो सेठ जी, आपको टुकड़े टुकड़े काट करके निकाल देंगे। बताओ ये कोई बात है? तो बेटा भी और 10 हाथ आगे। बेटा कहता है अरे दोनों पागल है, दोनों जानते नहीं है,
शेठ जी आप चिंता मत करो, जब अंदर आप मर गए तो आपको टुकड़े टुकड़े करके काट के निकालने की क्या जरूरत है, आप उस कमरे के अंदर गड्ढा खोद के दबना देंगे, आपको वहीं समाधि बना देंगे, आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, वहीं आपको दफना देंगे। ये तो कहा, अरे बाप, ये तो हमको गाड़ने की बात कर रहे हैं, कबर गाड़ने की, तीनों को कमरे में बंद कर दो। तो देखो बाच वेगम, वाणी का वेग, ऐसा बोलो वाणी कि लोग खुश हो जाए। देखो ऐसी वाणी ना बोलो किसी को दुख पहुंचा, और हम लोग ज्यादातर इसी से अपराध कर लेते। एक आदमी से पूछा, एक बच्चा था, उसको पूछा कि तुम्हारे पिताजी, तुम किसके साथ आए? बोले हम पिता माता के साथ आए। तो पिता माता के साथ कहीं गए, तो बोले तुम्हारे पिताजी के बगल में कौन है? मतलब जानना चाहता था कि ये कि तुम्हारी माता जी, पिताजी के बगल में माता जी खड़ी थी, तो पूछा कि पिताजी के बगल में कौन है? उसकी माता जी खड़ी थी, तो उसको कहना चाहिए कि मेरी माता जी है, लेकिन उसने कैसा जवाब दिया? बच्चा से पूछा तुम्हारे पिताजी के बगल में कौन है, तो उसको कहना चाहिए था कि मेरी माता जी। तो उसने कहा मेरे पिताजी की लुगाई है। कौन है? मेरी पिताजी की लुगाई। लुगाई मतलब पत्नी होती है, लेकिन ये गांव का शब्द है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, भद्र शब्द था लगता है। लुगाई गांव का शब्द है, तो कहना चाहिए कि मेरी माता जी है, लेकिन इसने कहा नहीं, मेरे पिताजी की लुगाई है, मेरे पिताजी की पत्नी है, ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन लुगाई बताया। तो कहने का मतलब शब्दों का प्रयोग, जो शब्द जहाँ परफेक्ट बैठता है वहां यूज करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अपराध। तो मैंने दो चीज बताया, एक मन को लगाना ठीक ठीक, और एक शब्द को लगाना ठीक ठीक। अगर मन ठीक नहीं लगा और शब्द ठीक नहीं लगा तो कनेक्शन नहीं बैठेगा। जैसे बल्ब लाइट देते हैं, दोनों इसमें तार होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों फिट नहीं बैठेगा तो रोशनी नहीं देगा। ऐसा हमारा मन भजन में ठीक नहीं बैठेगा और हमारी वाणी भी ठीक में नहीं बैठेगा तो भजन नहीं होगा। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, बाच वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषय धीर सर्वपिमान पितृंश शिक्षा। श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया। तो पूरी कथा का सार ये है, भक्त का जल, भक्त का रज और भक्त का महाप्रसाद। ठीक है, ये तीनों ग्रहण करने से क्या होगा? अति शीघ्र ही सहज सरल भाव से भगवान की कृपा होगी, और उस कृपा को धारण करने के लिए मन को लगाना और अपने वाणी का प्रयोग करना, सबसे पहले बात वेगम। और ऐसा हमने किया तो हमारा साधन भजन फिर धीरे 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 बढ़ते जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, श्री गुरु महाराज की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि गौर।